नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे अशोकनगर से बड़ी खबर की जहां अशोकनगर में जीतू पटवारी के बयान पर इमरती देवी का पलटवार। महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सोच गंदी है, इमरती देवी ने कहा। इमरती देवी ने एसपी से शिकायत की बात कही। उन्होंने मेरा अपमान किया है, प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया है, और ये बयान इमरती देवी ने दिया है। जहां जीतू पटवारी के बयान के बाद इमरती देवी का पलटवार। महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सोच गंदी है और उन्होंने मेरा अपमान किया, प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया है और इसको लेकर वे शिकायत की बात कह रही हैं। इमरती देवी का कहना है कि जीतू पटवारी के बयान पर इमरती देवी पलटवार करती नजर आई हैं और एसपी से शिकायत की बात कही गई है। अपना अपमान की बात है, बहुत बड़ा अपमान उन्होंने किया है। हमारा क्या, पूरे प्रदेश की महिलाओं का किया है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि कांग्रेसों की मतलब उनकी सद्बुद्धि, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जितने बचे हैं वैसे तो सफाई हो गई है और होने जा रही है, पूरी की पूरी कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बनाने पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को, उनको भी थोड़ा सोच समझ के बनाना था कि ऐसे आदमी को बनाया है जो महिलाओं का ही सम्मान नहीं कर रहे। जबकि हम किसी के पैरों से थोड़ी चलने वाले, हमें बाबा साहब ने अधिकार दिया है, भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया है कि हम बाहर निकलें। ऐसा नहीं कि एक समाज की महिलाओं को दिया है, सभी समाज की महिलाओं को दिया है। और अगर ऐसी बात बोलेंगे तो जो हमारे और अच्छे अच्छे बड़े बड़े घराने की महिला हैं वो तो शर्म के मामले वैसे ही नहीं निकलेंगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस में चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे जीतू पटवारी हो, वो हर महिला के साथ ऐसा ही बोलते हैं और उन्हें बहुत शर्म आना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना। मैं एसपी को शिकायत करूँगी, मैं अशोकनगर भी आवेदन दूंगी और मैंने डबरा भी आवेदन दे दिया है। और मैं जब घर जाऊँगी कल तो FIR कराऊँगी। तो वहीं जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी का प्रदर्शन, जहां बीजेपी महिला मोर्चा करेगी जीतू पटवारी के घर का घेराव। जीतू पटवारी के घर का घेराव करेगी। सांसद कविता पाटीदार के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता करेंगी चूड़ियां भेंट। राव से बीजेपी विधायक मधु वर्मा का बयान है कि जीतू पटवारी हमेशा करते आए हैं महिलाओं का अपमान। साथ ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा ने इमरती देवी को लेकर दिए गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यजनक है, एक बहन बेटी के बारे में इस तरह की भाषा का उपयोग करना इनकी मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच क्या है, इसका जवाब मध्य प्रदेश की बहनें, देश की बहनें देंगी। ये दुर्भाग्यजनक ही नहीं, बहुत ही निर्लज्ज लोग हैं। एक बहन बेटियों के बारे में किस प्रकार की भाषा उपयोग करना। जीतू पटवारी जी, आपने बहन इमरती देवी के लिए शब्दों का उपयोग किया है। ये आपकी उस मानसिकता का परिचय है। कांग्रेस की सोच क्या है, इसका जवाब मध्य प्रदेश की बहनें, देश की बहनें, ये महिला विरोधी है। हमारी महिलाओं के बारे में इस प्रकार के विचार रखना, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी भी देगी। समाज की महिलाओं में आक्रोश है, बेटियां आक्रोशित हो रही हैं और इस पर जीतू पटवारी को जवाब ही नहीं, ढंग से जवाब मिलेगा। इन्हें पता लग जाएगा कि महिलाओं के बारे में इस प्रकार के शब्द कहना, उसका परिणाम क्या होता है। तो देखिए, लगातार विवाद हो रहा है। मिथिलेश इंदौर से, साथ ही शैलेंद्र भोपाल से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो शैलेंद्र, आपके पास आते हैं। विवाद की स्थिति बन गई है, जीतू पटवारी का एक बयान उन पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि देखिए, इमरती देवी को लेकर जो बयान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कल दिया, उसको लेकर वो अपने ही बयान पर घिर गए। हालांकि सुबह उन्होंने यू टर्न मार लिया है पूरे इस बयान से और कहा है कि मेरी भावना इस तरह की नहीं थी, अगर किसी को आघात पहुंचाए तो उसके लिए वो खेद प्रकट करते हैं। लेकिन भले ही वो खेद प्रकट कर चुके हो, लेकिन पूरी बीजेपी जो है लगातार हमलावर हो गई है। चाहे प्रदेश मुख्यालय की बात करूँ, भोपाल में यहाँ पर खुद मंत्री कृष्णा गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर बात दूसरे इलाकों की करूँ तो पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
उनको घेरने का प्रयास किया। इमरती देवी का खुद जो बयान सामने आ गया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये मेरा अपमान नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। और उन्होंने कहा न केवल जीतू पटवारी बल्कि चाहे कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, लगातार महिलाओं के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि जब वह कल अभी प्रचार अभियान में वो गुना में है और जैसे ही वो कल ग्वालियर पहुंचेंगे तो एसपी से मिलकर एफआईआर की भी मांग उन्होंने की कि एफआईआर करने की मांग करेंगे। साथ ही कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सोचना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से समाप्त होती जा रही है। अगर बात करें तो लगातार बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर हो गई, लेकिन अगर उसके उलट में कांग्रेस की बात करूं तो जीतू पटवारी तो माफी मांग ही चुके हैं। और इसके साथ ही जो कांग्रेस के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी जीतू पटवारी के उस बयान को लेकर हमलावर हो रही है जिसको लेकर वो माफी मांग चुके हैं। लेकिन मणिपुर की घटनाओं पर बीजेपी शांत क्यों रहती है, या फिर प्रज्वल रेवन्ना का जो केस हुआ उस पर बीजेपी के नेता क्यों शांत रहते हैं, या फिर अभी जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में सांसद के बेटे को टिकट दिया गया जो कि महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के में आरोप लगे थे, तो इस सब घटनाओं को लेकर बीजेपी के नेता चुप क्यों हो जाते हैं। और जीतू पटवारी ने यदि गलती से कुछ कह दिया, उन्होंने खुद उस बात को माफी मांग ली है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी इसको मुद्दा बना रही। चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होने 7 तारीख को दूसरे चरण का और 13 तारीख को चौथे चरण का मतदान होना है। और तो इमरती देवी को लेकर कोई पहली बार नहीं, इसके पहले भी अगर मैं आपको बात बताऊं 2020 में जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनको आइटम कहा था, उसको लेकर उसके बाद भी मध्य प्रदेश में सियासत काफी गरमाई थी और एक बार फिर जीतू पटवारी ने उनको अपशब्द बोले हैं, तो ऐसे में सियासत होना अब लाजमी है। जाहिर सी बात है। और सीधे अब मिथिलेश का रुख करेंगे। मिथिलेश, हालांकि जीतू पटवारी ने माफी जरूर मांगी है, लेकिन अब ये जो उनका धोखे से जुबान से निकला हुआ बयान था इमरती देवी के खिलाफ, वो अब उन्हीं को घेरता हुआ नजर आ रहा है। जो सांसद कविता पाटीदार उनके नेतृत्व में उनके घर के घिराव की बात कही जा रही है, और क्या कुछ जानकारी, किस तरीके के रिएक्शन बीजेपी की तरफ से? देखिए, इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय पे मौजूद हूं और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार आपको नजर आएंगी। और बीजेपी महिला मोर्चा ने पूरी हाथों में काले, आपको दिख रहे होंगे कि काले कलर का एक पट्टा जो है, कपड़ा जो है उन्होंने बांध लिया, यानी ये विरोध शुरू हो चुका है। और यहां से बड़ी संख्या में जीतू पटवारी के घर जाने वाली है और जहां पर जाकर उनके घर का विरोध करेंगे। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार जी से हम सीधे बात करते हैं। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जो गंदा बयान हमारी वरिष्ठ नेत्री पूर्व मंत्री इमरती देवी जी के बारे में बोला है, ये सिर्फ हमारी बहन का अपमान नहीं, पूरी नारी शक्ति का अपमान है। भारत देश जहां जो हमारी संस्कृति का परिचायक है, जहां देवी की पूजा की जाती है, हमारे इतिहास और ग्रंथ भी बताते हैं कि जहां बहनों की पूजा नहीं की जाती वहां भगवान भी वास नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में हमारे कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने जो गलत बयानबाजी की, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और जिसका मुखिया की ऐसे सोच और विचारधारा, उसकी पार्टी के कार्यकर्ता की क्या सोच होगी, उनकी गंदी मानसिकता का ये परिचय उन्होंने दिया है। और सिर्फ जीतू पटवारी नहीं, एक फैल लिस्ट है कांग्रेस के नेताओं की जिन्होंने समय समय पर बहनों को अपमानित करने का काम किया है। कोई टंच माल बोलता है, कोई आइटम कहता है, कोई रस ढूंढने का काम करता है। ये लगातार अपमान कब तक बहन सहन करेंगी? हम एक तरफ माननीय मोदी जी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा राष्ट्र निर्माण में बहनों की सहभागीदारिता को बिल्कुल मिथिलेश, आपको रोकना चाहेंगे, बात आगे भी करेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है बैतूल से, जहां पर जीतू पटवारी को दिखाए गए हैं काले झंडे। जी हां, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। दरअसल जीतू पटवारी चुनावी माहौल है और इसलिए पहुंचे हुए थे बैतूल, और यहां पर उनके बयानों के चलते उन्हें काले झंडे दिखाए गए हैं। उस दौरान की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त पुलिस भी मौके पर रही और लोगों को रोका गया, झड़प की स्थिति बनी है, हंगामे की स्थिति बनी, लेकिन पुलिस ने सभी को रोकने की भरपूर कोशिश की है। जीतू पटवारी को काले झंडे दिखाते हुए जो बीजेपी के कई कार्यकर्ता हैं वो नजर आए हैं। हालांकि आक्रोश काफी देखा जा रहा है इस वक्त, क्योंकि जीतू पटवारी का वो बयान जो काफी निंदनीय है, उन्होंने माफी भी मांगी है कि धोखे से उनसे ये बयान निकला है, उसके बावजूद बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। और जब बैतूल में चुनावी सियासी माहौल के दौरान जीतू पटवारी बैतूल पहुंचे थे, इस दौरान इस तरीके के हालात बने जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। काले झंडे दिखाए गए हैं, पोस्टर दिखाए गए हैं, जिन्हें जीतू पटवारी को घेरने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, दोनों ही पक्षों को रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो भी आपस में भिड़ते हुए नजर आए थे। और ये देखिए, झड़प की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बैतूल से, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब दोनों ही पक्ष आपस में भिड़े। बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए थे।
गंदी बातों को तो कतई कोई सहन नहीं करेगा। ये रानी लक्ष्मीबाई का देश है, दुर्गावती का ये देश है। हम सब बहनें जो हमारे सम्मान के साथ रक्षा करना सीखा है और हमारी पार्टी ने हमें सशक्तिकरण करते हुए महिलाओं का आगे बढ़ाने का साहस, अधिकार जो दिया है वो सम्मान के साथ दिया है। हम सब लड़ना जानती हैं और अपना सम्मान लेना चाहती हैं, इसलिए हम सब विरोध प्रदर्शित करेंगे और जीतू पटवारी जी को कहेंगे कि उन्होंने कैसा विवाद क्यों दिया। ये समस्त बहनों का अपमान कतई नहीं सहन करेगा। इस देश की महिलाएं कभी इस अपमान को सहन नहीं करेंगी। बिल्कुल मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए, जीतू पटवारी के घर के घेराव की तैयारी की जा रही है। वहीं इमरती देवी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के दिए बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान उनकी मानसिकता दिखाता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान कांग्रेस की महिलाओं के प्रति गिरोही सोच बयां कर रही है। जीतू पटवारी के इस बयान का जवाब महिलाएं चुनाव में मतदान से देंगी। घटिया बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। वहीं इमरती देवी पर दिए गए अपने बयान को लेकर अब एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। उनकी माने तो उनकी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी और श्रीमती इमरती जी बड़ी बहन जैसी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि फिर भी किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। कल मैं ग्वालियर था, वहां पर एक ऑडियो को लेकर मेरे से पत्रकारों ने सवाल किया, जिसमें मेरी केवल भावना उस सवाल को टालने की थी। उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूँकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, माफ़ी चाहता हूं। ये किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी, न हास उड़ाना था, सिर्फ भावना सवाल को टालने की थी। तो सुना आपने। और रायसेन में शिवराज सिंह चौहान की सभा में माइक बंद कराने के मामले में सियासत गर्मा गई है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोलते हुए थाना प्रभारी को धमकाने का आरोप लगाया। ट्वीट कर एमपी कांग्रेस ने कहा कि शिवराज जी पूर्व सीएम का यह स्तर बेहद अशोभनीय और निंदनीय कृत्य है। आपको बता दें कि सतलापुर थाना प्रभारी ने आचार संहिता का हवाला देते हुए रात 10 बजे हो रही सभा के दौरान माइक को बंद कराया था और इस पर कांग्रेस का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट आया। इनको हटा दो यार। इधर आने जरा, सुनो, ऐसी जगह फेंकूंगा। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि एक वोट भी बिना डले नहीं। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
और अब सवाल बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल डेली सोप से सियासत में एंट्री लेने वाली अदाकारा कौन है? बहुत ही चर्चित चेहरा है और आप ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो बिल्कुल आप इन्हें इनके लिए जवाब दे सकते हैं। सवाल का जवाब, डेली सोप से सियासत में एंट्री लेने वाली अदाकारा कौन है? QR कोड स्कैन करिए, नंबर पर मिस कॉल करके भी आप आंसर कर सकते हैं। और अब एक बड़ी खबर है, जहां थोड़ी ही देर में रायबरेली से नामांकन करेंगे राहुल गांधी और थोड़ी ही देर पहले उन्होंने रायबरेली वे पहुंचे हुए हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी साथ में मौजूद हैं। फुर्सतगंज हवाई पट्टी पर लैंड हुआ है विमान और बस अब से कुछ ही देर बाद वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि काफी गहन चिंतन हुआ कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। पहले प्रियंका गांधी का नाम भी सामने आ रहा था। कल ही एक खबर सामने आई थी जब सोनिया गांधी ने अपने दोनों ही बच्चों से बात की थी। राहुल और प्रियंका से बात करके इस बात का जिक्र किया गया था कि कोई भी रायबरेली से चुनाव जरूर लड़े और अब राहुल गांधी ने साफ किया है कि वे नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। तो वही प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। राहुल गांधी अमेठी से लड़ने से डर गए हैं चुनाव। राहुल गांधी रायबरेली से रास्ता खोज रहे हैं। राहुल भागकर रायबरेली पहुंचे हैं। सोनिया गांधी भी डरकर राजस्थान गई। कांग्रेस को पहले से कम सीटें आएंगी और ये दावा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। तो ये राहुल गांधी पर प्रमोद कृष्णम का तंज। कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन, कार्यकर्ताओं को मायूसी हुई है। राहुल खुद कहते थे डरो मत। अच्छा होता राहुल अमेठी से लड़ते चुनाव। तो राहुल गांधी पर प्रमोद कृष्णम का तंज, जहां कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन, कार्यकर्ताओं को मायूसी हुई है। कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मायूसी हुई है। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता ये चाहते थे कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ें और राहुल गांधी रोज अपने भाषणों में कहते थे, पब्लिक मीटिंग में कहते थे डरो मत। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहते थे डरो मत, देश की जनता को कहते थे डरो मत। खुद डर गए। लेकिन सपरिवार पहुंचे हैं नामांकन करने यार रायबरेली में, आपको लगता है राहुल गांधी डर गए हैं? अच्छा होता कि वो अमेठी लड़ते। चुनाव में हार जीत चलती रहती है। स्मृति ईरानी के सामने लड़ते और अगर अमेठी छोड़ना था तो नरेंद्र मोदी जी के सामने लड़ते। तो रायबरेली क्या राहुल के लिए सेफ सीट है? देखिए, राजनीति में कौन सी सेफ सीट है, कौन सेफ सीट नहीं है, ये नहीं देखा जाता। राजनीति में फैसलों का स्वागत होता है। बीजेपी कह रही कि रायबरेली भी राहुल गांधी हारेंगे और जहां से हारते वहां से पलायन करते। आपको इस दावे में कितना दम लग रहा है? देखिए, राहुल गांधी हारें या जीतें, चुनाव वो हार जाएं या जीत जाएं, लेकिन जो हौसला था वो हार गए, जो भरोसा था वो हार गया।
और चलिए अब आपको सीधे लेकर चलते सूरजपुर, जहाँ पर सीएम साहब क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सरकारी जमीन में घोटाला, डीएम कर राशि में घोटाला, और तो और नरवा गरवा घुरवा बारी के गोबर तक ये कांग्रेसी अमन खा गिन। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और जो अधिकारियों मन के भ्रष्टाचार में सहयोग करें, आज एक एक साल 1.5 साल से जेल के अंदर में चक्की पीसत है। और तो और जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, ओकर ऊपर में भी भ्रष्टाचार के आरोप है। महादेव सट्टा ऐप में 508 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी के रूप में लेहे के आरोप है, ओकर ऊपर में भी एफआईआर दर्ज है। अब मन फिर ठगने वाला है, जैसे 2018 के चुनाव में बड़े बड़े वादा करके सरकार में आए रहीन और 5 साल में कुछ भी नहीं करें। अब ये लोकसभा के चुनाव आगिस तो जनता ला भरमाए के प्रयास करत है। आज ये बोलत हैं कि मोदी जी इसीलिए 400 पार का नारा लगा रहे हैं कि 400 सीट लाके अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के संविधान को खतरा हो जाएगा, देश के संविधान को खत्म कर देंगे। मैं आप बताता हूं कि कोई हमारे देश के संविधान ला खतरा नहीं है, कोई देश के हमार संविधान खत्म होने वाला नहीं है। ये खाली गलतफहमी कांग्रेसी मन पैदा करत हैं। और मन ये भी बोलत हैं कि अभी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, जो हमार एससी एसटी ओबीसी बन के जो आरक्षण है उसको खत्म कर देंगे। ये भी मन असत्य बोलत हैं, खाली जनता ला भरमाए के प्रयास करत है। मैं आज आप मन के सामने में मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा हूं और आप मन ला बोलत हो कि आरक्षण भी समाप्त होने वाला नहीं है। आज ये जो पीडीएस व्यवस्था है, इनमें भी गलतफहमी पैदा करत हैं कि आगे मोदी जी प्रधानमंत्री बनी तो खाली 5 किलो अनाज मिली प्रति व्यक्ति ला, बाकी बंद हो जाएगी। ये भी बंद होने वाला। मेरे पूर्वज तो आजमगढ़ से ही गए थे, इसलिए अपनी धरती पर आने का सुख भी महसूस करता हूं कि अपने लोगों से मिलकर आनंद करूं। लेकिन ये भी धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को, जिनके माध्यम से हमारे अपने उज्जैन में जहां से मैं लड़ता हूं वहां तो हमारी 500 की आबादी भी नहीं है, लेकिन एक यादव बंधु को उठा करके शिक्षा मंत्री और फिर मुख्यमंत्री का गौरव देने का ये भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है। यह आपके माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आज वर्तमान के युग में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई बात करने के लिए इस बात का ज्यादा वजन मिलता है कि हम जो कहते हैं, माननीय मोदी जी जो कहते हैं, माननीय योगी जी जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। इसलिए सबका साथ सबका विकास ये खाली बोलने के लिए नहीं, इसको करके दिखाने के लिए। अभी चुनाव हुए थोड़े दिन पहले विधानसभा के, वो 3 राज्य हम जीते, तीनों में से एक छत्तीसगढ़ हमने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए, श्रीमान विष्णुदेव साय जी, ओबीसी वर्ग से मुझे मौका मिला। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।